मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हनीकॉम्ब बुक का 3rd चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है। इस चैप्टर में आप गोपाल के बारे में और हिल्सा फ़िश, अब हिल्सा फ़िश क्या होती है, एक बड़ी सी मछली होती है जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। उसका वेट, उसका वॉल्यूम, सब कुछ काफ़ी वो हैवी होती है और काफ़ी बड़ी होती है। तो इस चैप्टर का जो एक समरी है उसको हम पढ़ लेते हैं। क्या है इस चैप्टर में? सीज़न ऑफ हिल्सा फिश एंड ए चैलेंज टू गोपाल। तो हिल्सा फिश का सीज़न आ चुका है। जब इसका सीज़न आता है तो काफ़ी सारी हिल्सा फिश मार्केट में बिकती हैं, काफ़ी सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि इट वॉज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड इट वॉज़ हिल्सा दैट एवरीवन वॉज टॉकिंग अबाउट। हिल्सा फिश का जो है सीज़न आ चुका है और हर कोई जो है हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा है। इन द मार्केट फिश मॉन्गर्स और सेलिंग ओनली हिल्सा फिश ल्यूरिंग कस्टमर टू बाई इट। मार्केट में भी अगर आप देखते हैं तो हर कोई क्या कर रहे हैं, जो मछुआरे हैं वो भी क्या है, इस फिश को बेच रहे हैं। ठीक है, कस्टमर्स को बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे हैं कि इसको खरीदिए। इवन इन द रॉयल कोर्ट कोर्टियर्स वर टॉकिंग अबाउट हिल्सा। यहाँ तक कि जो राजा का दरबार था, रॉयल कोर्ट था, राजशाही दरबार था, वहाँ पे भी जितने भी कोर्टियर्स माने जितने भी दरबारी थे वो सारे किसके बारे में बात कर रहे थे? हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। मतलब हर जगह जो है हिल्सा फिश के बारे में ही बातें हो रही थी। तो दिस मेड द किंग लूज हिज टेम्पर। अब जो राजा था वो ये बात सुन के उसका टेम्परामेंट, उसको बहुत गुस्सा आता था कि ये क्या है, ये हर जगह हिल्सा फिश के बारे में ही बात चल रही है। ठीक है, ही बिलीव दैट नो वन कुड स्टॉप द पीपल फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन गोपाल हु वॉज द वाइजेस्ट मैन इन हिज कोर्ट। अब जो एक गोपाल नाम का व्यक्ति है, ये जो है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान इसको कहा गया है राजा के दरबार में। तो राजा को ऐसा लगता था, उसका विश्वास था कि अब लोगों को जो है हिल्सा फिश के बारे में बोलने से कैसे रोका जाए, कि लोग तो क्या है सुबह शाम दिन रात जो है हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं। फिर राजा को ऐसा लगता है कि यहाँ मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा काम नहीं, ऐसा कोई भी मेरे दरबार में ऐसा नहीं है जो कि लोगों को इस चीज़ से रोक सके कि वो हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो गोपाल है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मेरे दरबार में जो दरबारी है, वो भी ऐसा नहीं कर सकता है। The king challenged Gopal to buy a huge hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking him about it. अब जब गोपाल को पता लगता है कि अच्छा कि ऐसा है, तो गोपाल राजा को बोलता है कि अच्छा, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं लोगों का ध्यान इतना अट्रैक्ट कर सकता हूँ कि किसी का भी ध्यान हिल्सा फिश की तरह नहीं जाएगा। तो राजा जो है गोपाल को चैलेंज करता है। तो ठीक है, राजा बोलता है कि मैं तुमको चैलेंज करता हूँ। और क्या चैलेंज देता है वो गोपाल को, कि तुमको क्या करनी है, एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदनी है। ठीक है, लेकिन तुमको उसको दरबार, पैलेस माने दरबार तक लाना है। कैसे लाना है कि ताकि तुमसे कोई पूछे ना उस फिश के बारे में। अब ये तो इम्पॉसिबल है, उस समय तो सीज़न ही हिल्सा फिश का था, तो हर कोई उसके बारे में पूछ रहा था। लेकिन वो गोपाल को कैसे लानी है, पैलेस में भी लानी है और उसको कोई उसके बारे में कोई पूछे ना, इस तरीके से लानी है। तो गोपाल एक्सेप्टेड द चैलेंज। गोपाल क्या करता है, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। आगे क्या होता है, हैंडिंग फॉर द चैलेंज। अब वो चैलेंज को लेता है। अब क्या करता है वो अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए? आफ्टर ए फ्यू डेज गोपाल शेव्ड बियर्ड फ्रॉम हाफ ऑफ हिज फेस एंड स्मीयर्ड ऐश ऑन हिमसेल्फ। ही वोर रैग्स एंड लुक डिस्ग्रेसफुल। कुछ दिनों बाद गोपाल क्या करता है, अपनी जो दाढ़ी है उसको आधी काट देता है अपने फेस में। ठीक है, और अपने पूरे फेस में स्मीयर्ड माना होता है रगड़ना, मलना, ऐश माना होता है राख, और पूरे जो है अपनी पूरी बॉडी में वो राख लगा देता है। एंड ही वो रैग का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े। और क्या है, वो बहुत ही भद्दे से, बहुत ही गंदे से कपड़े पहनता है, और जिससे कि वो कैसा दिख रहा था, डिसग्रेसफुल, अजीब सा दिख रहा था। ठीक है, आधी उसने अपनी दाढ़ी काट दी थी, आधा उसने पूरे अपनी बॉडी पे उसने राख लगा दिया था, और फटे फटे कपड़े उसने पहन लिए थे। His wife was shocked and asked him not to leave home like this, but Gopal kept on telling her that he was going to buy a huge hilsa fish. अब वो अपनी वाइफ को कहता है कि देखो मैं मार्केट जा रहा हूँ, मुझे हिल्सा फिश खरीदनी है। तो उसकी वाइफ शॉक्ड हो जाती है कि अरे ऐसे कैसे तुम मार्केट जाओगे? ठीक है, ऐसे जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे, तुम तो एकदम ऐसे अजीब से लग रहे हो। ठीक है, लेकिन गोपाल कहता है कि नहीं, मेरे को क्या करना है, मुझे हिल्सा फिश खरीदने जाना है। शी थॉट गोपाल हैड गॉन मेड। गोपाल की वाइफ को लगता है कि गोपाल पागल हो गया है कि इस तरीके की हरकतें कर रहा है। एट द मार्केट गोपाल बॉट ए ह्यूज हिल्सा फिश एंड स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। जब वो मार्केट जाता है तो गोपाल जो है मार्केट से हिल्सा फिश खरीदता है। ठीक है, और उसके बाद वो चलना शुरू करता है, कहाँ, पैलेस की तरफ। खरीद लिए उसने।
नो वन नोटिस द फिश बट एवरी वन वॉज लुकिंग एट गोपाल वॉकिंग स्ट्रेंजली विद हिज शैबी क्लोथ्स। किसी ने भी उस फिश की तरफ ध्यान नहीं दिया। सारे लोग जो है गोपाल की तरफ देख रहे थे। कोई उसको संत कह रहा था, कोई उसको जोगी कह रहा था, कोई उसको पागल कह रहा था, ठीक है। सब सोच रहे थे गोपाल को पता नहीं क्या हो गया। तो किसी ने भी जो है उस फिश की तरफ ध्यान नहीं दिया। सब के सब गोपाल के जो अजीब सा बिहेव वो कर रहा था, उसने शैबी से भद्दे से कपड़े पहने हुए थे और अजीब सा वो चल रहा था, सब उसकी तरफ देख रहे थे। पीपल कॉल्ड हिम मिस्टिक एंड मैड। लोगों ने उसको पागल और साधु तक उसको कह दिया कि इसको क्या हो गया है, ठीक है। आगे क्या होता है, गोपाल वन द चैलेंज। गोपाल जो है चैलेंज जीत जाता है। ही वेंट टू मीट किंग बट वॉज स्टॉप बाई द गार्ड। अब जैसे ही वो पैलेस में पहुंचता है, वो राजा को मिलने जाता है, लेकिन गार्ड उसको रोक देते हैं। ही स्टार्टेड डांसिंग एंड सिंगिंग लाउडली इन फ्रंट ऑफ रॉयल पैलेस। वो क्या करता है, ज़ोर ज़ोर से डांस करने लग जाता है और गाना गाने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से उस दरबार के आगे। द किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड टू प्रोड्यूस द मैन बिफोर हिम। अब राजा देखता है कि ये कौन जो है इतने ज़ोर ज़ोर से गा रहा है या डांस कर रहा है, तो राजा जो है अपने जो गार्ड होते हैं उनको ऑर्डर देता है कि उस आदमी को मेरे सामने लाओ। एवरीवन इन द कोर्ट वाज शॉक्ड सी गोपाल ड्रेस्ड अप लाइक ए मैन। जब सबको पता लगता है कि ये कौन है, ये तो गोपाल है, और सब उसको देख करके एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये इसने ऐसे पागलों की तरह ऐसा ड्रेस क्यों पहना है। द किंग क्वेश्चन गोपाल अबाउट द रीज़न फॉर हिज वियर्ड अटायर। जो राजा होता है वो गोपाल से क्वेश्चन पूछता है कि तुमने इतना अजीब सा ये अटायर, माने इतना अजीब से कपड़े क्यों पहने, इतने वियर्ड से, इतने अजीब से दिखने वाले कपड़े, तुमने इसका रीज़न क्या है इसके पीछे। गोपाल reminded the king about the challenge and told him that from the market to royal place no one had asked him a single word about the hilsa fish। अब गोपाल जो है राजा को याद दिलाता है कि तुमने तो कहा था, तुमने मुझे चैलेंज दिया था, आपने मुझे, ठीक है, और ये कहा था कि देखो मैं मार्केट से लेकर के घर तक, मार्केट से लेकर के रॉयल प्लेस तक हिल्सा फ़िश को लाऊं और कोई इसके बारे में ना पूछे। और ऐसा ही हुआ। देखो जब मैं मार्केट से ख़रीद करके हिल्सा फ़िश को आपके दरबार तक लाया, किसी ने भी एक शब्द जो है हिल्सा फ़िश के बारे में नहीं कहा। द किंग बर्स्ट इनटू लाफ्टर एंड एक्सेप्टेड दैट गोपाल हैड डन द इम्पॉसिबल वंस मोर। ये सुनकर के राजा को बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी आती है और वो फिर से एक बार एक्सेप्ट करता है कि जो गोपाल है उसने एक बार फिर से क्या है, एक असंभव कार्य फिर से करके दिखाया है, और ये दिखाया है कि वाकई में वो क्या है, ज़्यादा जो है बुद्धिमान है। तो ये चैप्टर है, चैप्टर का जो मॉरल चैप्टर में ये बताया गया है गोपाल और हिल्सा फिश के बारे में कि जो गोपाल है वो वाकई में उसने किस तरीके से अपने बुद्धि का जो है उसने इस्तेमाल किया, और जो राजा का चैलेंज है उसको एक्सेप्ट किया, और उस चैलेंज को वो लास्ट में उसने उसको जीता भी।